शुक्रताल पावन सुख तीर्थ दंडी आश्रम में स्वर्गीय डॉक्टर शीला शर्मा पुत्री गौतम श्री 108 विष्णु आश्रम जी के प्रेरणा से दंडी आश्रम में एक धर्मार्थ बनवाया। डॉक्टर शीला शर्मा समाज के लिए चर्चित नाम है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष के साथ जिया और मरणोपरांत सेवा करते करते इस दुनिया को डॉक्टर शीला शर्मा ने विदा कर दिया। डॉक्टर शीला शर्मा गंगा शरण शर्मा जी की होनहार पुत्री थी। गंगा शरण शर्मा वेद पाठी ब्राह्मण थे जो शुक्रताल से आजीवन जुड़े रहे। डॉक्टर शीला शर्मा अर्धनारीश्वर आश्रम की कोषाध्यक्ष थी। डॉक्टर शीला शर्मा बचपन से ही पढ़ाई में निपुण थी। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इनके द्वारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा संपूर्ण रूप से कराई गई। कई बच्चों ने उनके सानिध्य में रहकर लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी की है। आज उनकी बड़ी पुत्री रागनी शर्मा, छोटी पुत्री रचना पाठक द्वारा दंडी आश्रम शुक्रताल में अपनी माता की याद में सभी ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराया। मैंने तो जीना भी नीचे सीखा। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी जब ये मेरे को मिले और मेरे को ये ट्रेन में मिले और हमारी इतनी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और जब भी इनको बुलाना होता फ़ौरन आ जाओ, जल्दी आ जाए। एक महीने से ज़्यादा ये मेरे बगैर नहीं रह चुका। मैंने तो इनसे बहुत कुछ सीखा। इन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया। ये तो घुड़सवारी भी करते थे, तैराकी भी थे, एथलेटिक भी थे और वनस्थली में इन्होंने वार्डन भी रही। और वहाँ भी जाके मैंने देखा इन्होंने बहुत हरियाली बनाई। पता नहीं कितने हजार पेड़ लगवाए इन्होंने। जी, मैं डॉक्टर शीला की बीच वाली पुत्री हूँ और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। डॉक्टर शीला का शुक्रताल से बड़ा प्रेम रहा। वो अपने रिटायरमेंट के बाद यहीं पर आ गई थी और उन्होंने यहाँ काफ़ी धर्मार्थ का काम किया। कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाने में उनकी मदद करी और यहाँ पर काफ़ी समय तक उन्होंने ध्यान, पूजन, अर्चना वगैरह, क्योंकि वह चाहती थी कि तीर्थ में गंगा के किनारे वो रहें। वो PhD थी आर्ट एंड फाइन एंड आर्ट्स में और उन्होंने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ भी करी थी। वो बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही हिम्मती औरत थी। उनके पति का स्वर्गवास, मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1981 में हो गया था। यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ में जब वो काम करती थी वहाँ पर भी लड़कियों को प्रोत्साहित किया। वह राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी थी, तभी भी उन्होंने कई लड़कियों को प्रोत्साहित करके बड़े बड़े उनको परीक्षाएं दिलवाई और कुछ लड़कियों को IAS की परीक्षा दिलवा करके IAS भी बनवाया। तो उनका जीवन सिर्फ सेवा के काम में निकला है। वो चाहती थी कि बच्चे पढ़ें, लड़कियां पढ़ें। हमारी शादी बिना पढ़े उन्होंने नहीं करी, जबकि वो कर सकती थी अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करने के लिए, मगर उन्होंने चाहा कि हम पढ़ें लिखें। मैं लेक्चरर बनकर के ही मेरी शादी हुई। मैं गवर्नमेंट कॉलेज 12 में लेक्चरर थी। आज हमने उनके निधन के बाद जब हम शुक्रताल आए हैं 1.5 महीने बाद, तो यहाँ ब्रह्म भोज उनकी याद में करवाया है। प्यार करने वाला व्यक्ति थी। मतलब उससे अगर कोई सड़क पे भी मिल जाए और किसी परेशानी में कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए वो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहती थी। उस चक्कर में उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी किया, लोगों ने उसके संग धोखा भी किया, फिर भी वो ये कहती थी, वो ये मानती थी कि जो पूरा धर्म है वासुदेव कुटुंबम मानती थी। वो कोई भी इंसान है वो उसका परिवार का सदस्य है, किसी में भी दुराव नहीं। हम लोग कई बार कहते थे कि मम्मी वो कौन है, जैसे तुम बेटी हो वैसे वो बेटी है। तो उस तरह का था और उसी तरह का जीवन उन्होंने अंतिम समय तक, वो यही जो उनको देखभाल करने के लिए एक लड़की रखी थी नर्स, उसको भी वो हम ही लोगों की तरह ट्रीट करती थी कि बेटा आप बच्ची है, ये है। जाने से पहले मुझसे बोली भी कि इसने मेरी सेवा करी है, इसका कहीं अच्छी जगह करा देना, ये क्यों जगह जगह घूम रही है। उस तरह का स्वभाव था। कितना भी संघर्ष किया पर कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई, कभी कटुता नहीं आई। यही प्रेरणा मिलती है कि जिसके लिए जो कर सको वो अच्छा है और बाद में उसके लिए कोई रिवॉर्ड की उपेक्षा मत करो कि कोई उसके बदले में आपको कुछ देगा। नेकी करो और उसको भूल जाओ। यही प्रेरणा मिलती है।